जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से तीसरी वार्ता का दूसरा प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि श्री दामोदर दास जी संबलवारे के बारे में है। तो प्रसंग इस प्रकार है। एक बार उष्मकाल का समय था और दामोदर दास जी श्री द्वारिकानाथ जी को अंदर पड़ाकर खुद बाहर चौबारे पे सोने चले गए। उस पर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने एक सेविका को बुलाया और कहा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तुम ये किवाड़ खोल दो और मुझे पंखा भी कर दो। थोड़े देर बाद ठाकुर जी ने सेविका को आज्ञा की कि अब तुम जाओ। तो वे किवाड़ खोलकर खुद सोने चली गई। दूसरे दिन दामोदर दास जी जब उठे तब उन्होंने देखा ये किवाड़ खुले हुए हैं। उस पर दामोदर दास जी ने पूछा, ये किसने खोले हैं? तब सेविका ने बताया, मुझे तो ठाकुर जी की आज्ञा हुई, इसलिए मैंने ये किवाड़ खोले हैं। तब दामोदर दास जी को लगा कि ठाकुर जी ने मुझे क्यों नहीं बोला, इसको क्यों बोला। उस सेविका को आचार्य जी पहले ही अंगीकार कर चुके थे और ठाकुर जी का उस पर बड़ा ही स्नेह था। उसके बचाव में आकर ठाकुर जी ने कहा, मैंने इसको बोला और इसने खोला, तुम इस पे क्यों खींचते हो? उस पर दामोदर दास जी को बड़ा खेद हुआ और दामोदर दास जी ने बोला, जब तक मैं ठाकुर जी के लिए मंदिर नहीं बनवाऊंगा तब तक साखड़ी प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगा। उनकी स्त्री ने बोला, इसमें कोई एक दिन की बात नहीं है, इसमें तो 5-7 दिन लगेंगे, तब तक आप भूखे खाना पीना कैसे छोड़ सकते हो? उस पर श्री दामोदर दास जी ने कहा, मैं सिर्फ फलाहार लूंगा, साखड़ी प्रसाद नहीं लूंगा। फिर दामोदर दास जी ने मंदिर सिद्ध करवाया और सारे वैष्णवों को महाप्रसाद पवाया। उसके बाद खुद ने साखड़ी प्रसाद ग्रहण किया। इस पूरे प्रसंग के पीछे का भाव ये है, दामोदर दास जी की स्त्री ने ठाकुर जी की जल सेवा शुरू की, खुद ने ही शुरू की और अपने ससुर के कहने पर खुद ने छोड़ दी। अपने मन से ना करती तो ना करती, पहले करी और फिर छोड़ी। इसके लिए ठाकुर जी ने सेविका को आज्ञा की और दामोदर दास जी की पत्नी को नहीं की। दूसरा भाव ये भी है कि दामोदर दास जी ने खुद के सुख के बारे में सोचा। उन्हें गर्मी लग रही थी तो वे बाहर जाके सो गए, पर ठाकुर जी के सुख के बारे में नहीं सोचा। जबकि उन्हें आचार्य जी ने पुष्टि सेवा रीत पहले ही बता चुकी थी। इसकी वजह से भी ठाकुर जी ने सेविका को आज्ञा की और सेविका को जब से आचार्य जी ने समर्पण करवाया था, वो आठों याम श्री ठाकुर जी की मानसी सेवा में गोपी भाव से मानसी सेवा करती थी, तो ठाकुर जी की बड़ी ही प्रिय थी। इसके बाद ठाकुर जी दामोदर दास जी के ऊपर खींचे, इसलिए खींचे क्योंकि ठाकुर जी दामोदर दास जी को बताना चाहते थे कि भक्त का प्रेम ही मेरे लिए सर्वोपरि है। ऊपर ऊंच नीच लौकिक अलौकिक ठाकुर जी ये सब नहीं देखते। ठाकुर जी तो भक्त का स्नेह देखते हैं, भक्त का प्रेम और उनके प्रति उनका भाव देखते हैं। और जब तक श्री दामोदर दास जी ने प्रसाद त्याग किया, क्योंकि और जब तक मंदिर नहीं बना तब तक उन्हें प्रसाद ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उन्हें दुख हुआ, उन्हें खेद हुआ कि उन्होंने अपने सुख के बारे में सोचा, ठाकुर जी के सुख के बारे में नहीं सोचा। और जैसे ही उन्हें अपनी स्मृति याद हुई कि वह पूर्व जन्म की चित्रा सखी है, उन्होंने पहले ठाकुर जी की सेवा को प्रधानता दी, ठाकुर जी का मंदिर बनवाया, फिर दूसरे वैष्णवों को प्रसाद दिया और आचार्य जी को भेंट करा के खुद ने प्रसाद ग्रहण किया। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।